अपने हाल पे देश और देशवासियों को छोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के समय देश को अपने हाल पे छोड़ करके 15 दिन भूमिगत हो गए थे। ट्विटर बिल्कुल शांत हो गया था। ये खाड़ी देशों के युद्ध छिड़ा इजराइल और ईरान का, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश की लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा करके हम सबको साथ मिलकर के इस तकलीफ से कैसे हम लोग निकलें, देश के लोगों को ज़्यादा तकलीफें नहीं हो, इसके लिए मांग की थी। लेकिन उस वक्त हमारे नेता की खिल्ली उड़ाई गई, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में घूमते रहे और लोग गैस की कमी के कारण से तकलीफ में रहे, शादियां रुक गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बाग अपने अपने राज्यों के अंदर अपने घरों के लिए वापस कोरोना में जैसे प्लान किया वैसे जहां धंधा कर रहे थे, रोजगार कर रहे थे, वहां से अपने घर को वापस जाने लग गए। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कल और आज बयान दे करके ये स्वीकार किया है कि हम बड़े संकट में आने वाले हैं। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो हमारे लिए इसको कंट्रोल करना, इस स्थिति को बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं अपेक्षा करती हूं कि हम धैर्य बनाए रखें। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप इजराइल गए, अगर उस वक्त इजराइल गए आप ये कह देते कि भाई ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे पूरा विश्व पैनिक हो जाएगा, तो शायद ये बात नहीं होती और आपको वहां भेज करके ट्रंप ने और एक तरीके से ये पूरे देश और दुनिया में मैसेज दे दिया कि इजराइल के साथ हिंदुस्तान है। और उसकी वजह से, उस मैसेज की वजह से आज ईरान हमें दुश्मन देश मान रहा है और हमारा जो गैस की सप्लाई है, पेट्रोल की सप्लाई है, डीजल की सप्लाई है, वो सारी की सारी प्रभावित हो गई। सारे लोग परेशान हो गए। जो व्यावसायिक सिलेंडर हैं वो हमको मिल नहीं रहे हैं, शादियों में लोगों को तकलीफें हो रही हैं, उद्योग धंधे टाइल वगैरह के, छपाई के, कपड़ों के सारे उद्योग बंद हो गए हैं। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए। नरेंद्र सरेंडर की जो हमारे नेता बात कहते हैं वो उन्होंने चरितार्थ कर दी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, लोग पैनिक होंगे, लोगों के रोजगार खत्म हो जाएगा, लोगों के उद्योग धंधे बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी बातें की, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं। कोरोना में जैसे वैश्विक महामारी में लाखों लोग मर गए इलाज के अभाव में, और आज भी उस नकली वैक्सीन की वजह से आप देख सकते हो कि युवाओं की मौत हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए, लेकिन सरकारें जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब दिया है गवर्नमेंट ने कि हमने कोई अनिवार्य नहीं की थी वैक्सीन, जिसने लगाई वो भुगते। तो अब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का जवाब दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें पैनिक करने वाला है। ये जमाखोरी और कालाबाजारी तो अब आज से और ज्यादा बढ़ेगी। ये सरेंडर होना इस तरीके से ट्रंप के सामने, मैं समझता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं।